हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु P x1, y1, z1 से जाने वाला तथा OP पर लंब समतल का समीकरण है जहां O मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जिसके जिसके अभिलंबीय अभिलंबीय रेखा के दिक् अनुपात, अभिलंबीय रेखा के दिक् अनुपात a, b, c हैं। ठीक है। तो अगर देखो P बोले ना हम उस समतल को, तो उसका समीकरण क्या होता है, a गुणा में x माइनस में x1, फिर देखो प्लस में b गुणा में y माइनस y1, प्लस में c गुणा में z माइनस z1 बराबर में क्या आता है, शून्य आता है। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से मैं बताया हुआ है कि एक समतल है। ठीक है, ये मान लो हमारा समतल है। ये क्या है, बिंदु P है। इस पर बिंदु P से होकर जा रहा है x1, y1, z1, ये बिंदु P के निर्देशांक है। और OP पर लंब समतल है। तो यहाँ पर देखो, ये जो अगर इस बिंदु को O बोले ना, O हमारा मूल बिंदु है, तो इसके निर्देशांक 0, 0। तो OP पर लंब है ये समतल। ठीक है, यानी OP यहाँ से लंब आ रहा होगा इस समतल पर। ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है, हमें इसका समीकरण बताना है। तो हमें देखो क्या करना है। पहले तो यहाँ पर इस समतल के जो अभिलंबीय रेखा है उसके दिक् अनुपात लिखने। ठीक है। तो इस समतल के अभिलंबीय जो रेखाखंड आ रहा है वो OP आ रहा है। ठीक है। तो OP के दिक् अनुपात क्या लिख सकते हैं, देखो OP के दिक् अनुपात लिखें तो OP के दिक् अनुपात, देखो किसी भी रेखा पर अगर दो बिंदु दिए हुए हैं तो उसके दिक् अनुपात हम कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि देखो x1 माइनस 0, तो ये तो x1 आ जाएगा, कोमा में देखो y1 माइनस 0, यानी y1, कोमा में देखो z1 माइनस 0, तो ये z1, तो ये आगे इसके दिक् अनुपात। तो अब देखो P समतल का समीकरण क्या आएगा, देखो a यानी कि जो दिक् अनुपात आए ना वो a b c के मान है। तो x1 गुणा में x माइनस में बिंदु का x निर्देशांक। ठीक है, तो x माइनस में x1 आएगा। फिर देखो प्लस में b का मान कितना है, y1, और y माइनस में क्या होता है, जो बिंदु है उसका y निर्देशांक, तो ये भी y1 ही है। ठीक है। प्लस में देखो z1 गुणा में क्या आता है, मतलब पहले क्या आएगा, c आएगा, तो c का मान z1 है ना, और अंदर क्या लिखा जाएगा, z माइनस z1, यानी z माइनस में बिंदु में जो z का निर्देशांक है तो वो भी z1 है, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो इसका समीकरण क्या आएगा, x1 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस में y1 का स्क्वायर, प्लस में देखो z1 माइनस में z1 का स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस में y1 प्लस में z1, और सभी माइनस के पदों को उस तरफ भेजेंगे तो बराबर में क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। ये आ गया समीकरण। तो अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प सी जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है यहाँ से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।